डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे लगता है तंदुरुस्त हो गए ही आप, क्योंकि आजकल जो हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हैं तो वो तंदुरुस्ती की ही एक निशानी है कि आपको तंदुरुस्ती कैसे मिले। तो आज हम जिस हस्ती से मिलने आए हैं वो किसी नाम के मोहताज तो नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर अशोक बिश्नोई साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है आप? तो आपका नाम तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है अभी, बिश्नोई साहब। तो कई चीजें, क्योंकि इतनी डिग्रियां भी इकट्ठी करके बैठे हो आप। ऐसे हाथ रखा है मैंने, है ना? सच बोल रहा हूँ ना? ठीक है, ठीक थोड़ा कह रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे थोड़ा नहीं, वो अगर मैंने याद कर दिया तो इतने में मतलब वो होनी है। और जी, बिल्कुल। हाँ, इसका मीन ये है, हाँ, ये इसका है, मीन ये है कि ये जो है। रह गई है ना दुनिया की डिग्रियां, वो बिल्कुल, सब घूम के आ जानी है अपने बिल्कुल, पास। आपका खाली स्पेस भरना पड़ेगा। हाँ, वो करना है, वो ये पूरी करनी है बिल्कुल। स्पेस हमने। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप तो ज्ञानी मेरे मुझे लगने लगे हो, जैसे सिख धर्म में बोलते हैं ज्ञानी है ये, है ना, पढ़ा लिखा। तो आपका ज्ञान तो बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल ज्ञान है। ऑफ द कैमरा मैंने आपसे बातें की तो आपको मिलके ऐसे लगा कि एक, हम कहते हैं ना, गागर में पूरा सागर भर गया, वही बात होगी। मुझे तो ऐसा फील हुआ, खुद को तो जो फील होता है बताता है इंसान, है ना? तो डॉक्टर साहब, आपका एक पार्ट योगा का भी है, वो आप छुपे रुस्तम हो, वो भी पकड़ लिया मैंने आपका। जी, तो आपने ऑफ द कैमरा थोड़ी सी बात बताई, जी, मामूली सी। जी। तो आपका योगा में क्या एक्सपीरियंस है? आपने कौन सी डिग्री ली थी योगा में? योगा में मैंने पीजी डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी। जी। तो ये सारा जो आप डिग्रीज लेने जाते हो, गुजरात क्यों जाते हो? मैं क्योंकि गुजरात गुजरात के लोग छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए जाते हो ना? मैं गुजरात गया हुआ था। जी। और मतलब इन मीन टाइम मैंने सारे कुछ एक साथ ही कर लिया था। मैंने कहा बार-बार गुजरात आएँगे, तो अब गुजरातियों का भरोसा नहीं कि ये किस कि कहे तरीके कि से बंद कर दे कि हम गुजराती कर सकते हैं यहाँ। पता लगे टैरिफ लगा दे कोई। टैरिफ के गुजराती ही यहाँ मतलब बिजनेस कर सकते हैं, कोई जब स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। टैरिफ लगा दिया है तो ये चीजें, डर तो थोड़ा रहता है। तो हमने अपनी डिग्रियां कंप्लीट, अब जो नेक्स्ट डिग्रीज करनी है तो हमें स्टेट और कोई ढूंढनी पड़ेगी, हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो डॉक्टर साहब, आपका योगा का क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने इस जो स्टडी है इसको कैसे लिया अपनी जिंदगी में? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि योगा है क्या? हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, योगा योग है क्या? योग जो शब्द है, जी। वो संस्कृत में गणित जो विषय है, जी। उसका शब्द है। योग मैथमेटिक्स का है? मैथमेटिक्स का है। अच्छा। योग यानी जोड़ना। अच्छा। युजिर योगे धातु से मिलके बना है, संस्कृत की धातु है। बताइए बताइए। युजिर युजिर यानी जोड़ना। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से जुड़ती है, क्विक फिक्स लग जाता क्विक फिक्स लग जाता है, वो है ये। है, वो है। अब ये योग क्या है? जी। आपकी जो एनर्जी है, उसको ऊपर वाली एनर्जी के साथ में कनेक्ट करना, जी। उसका वहाँ पे क्विक फिक्स लगाना जी। जो है, वो योग है। डॉक्टर साहब, जैसे बोलते हैं अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसकी मतलब धारणा है कि जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि अपने इतने चक्रास होते हैं, तो ये चक्रास से रिलेटेड है योग के, उस चक्रा को अपलिफ्ट करना? आप मोबाइल लें, जी। मोबाइल के अंदर से आप सिम निकाल दें, जी। ठीक है? उसके बाद आप किसी को फ़ोन लगा पाएँगे? नो। नहीं लगा पाएँगे। मोबाइल के अंदर से आप बैटरी निकाल दें, जी। आप किसी को फ़ोन लगा पाएँगे? नहीं। नहीं लगा पाएँगे। मोबाइल के अंदर बैटरी है, सिम है, नेटवर्क है, जी। फिर आप फ़ोन लगा पाएँगे? लगा पाए। ठीक वही चक्र वही है। चीज। चक्र आपके हैं, जी। लेकिन जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे, टावर कैच नहीं करेगा। ओ माय गॉड, दिस इज द सैटेलाइट थिंग। बिल्कुल, सैटेलाइट सैटेलाइट फ्रॉम फर्स्ट चक्रा टू द लास्ट वन। बिल्कुल। तो फर्स्ट चक्कर कौन सा है और लास्ट कौन सा? बाकी कितने 9 होते हैं चक्रास जो चक्रास है, अकॉर्डिंग टू योगा? जो जो मेन चक्र है आपका, जिसको एक्टिवेट करना होता है, वो सहस्त्रार चक्र है। वो लास्ट है सहस्त्र मतलब? कमल दल जो है, या- वो आपके यहाँ? अच्छा, अंदर सिर। रहता है। ये जो तालु है, जी। इस तालु के अंदर रहता है, ऐसा बताते हैं। जब हम पंचकर्मा करते हैं, जी। तब पहले मैंने जब तक योगा नहीं पढ़ा था, हम्म। तब तक मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। हम्म। मैं बाद में पहले मैं पंचकर्मा जब बीएमएस के टाइम जब मैं पंचकर्मा एक होती है थेरेपी होती है, हम्म। तो उस समय जब रोगी के सर पे तेल लगाते थे हम्म। और उसको सेक देते थे, तो जो हमारे एक टीचर थे वो कहते थे यहाँ पर रुई का फाहा रख लेना, अच्छा। ठीक है? तो ऐसा क्यों? वो कहते थे यहाँ पर जो है सहस्त्रार कमल दल है, अच्छा, तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए। डिस्टर्ब ना हो। वाह। तो ये एक इसका दोस्तों, इतनी वीडियोस बनाई मैंने, 1000 के करीब वीडियोस बनाई, लेकिन मैं नॉलेज आपको नहीं ज्यादा दे पाया। लेकिन आज मैं लकीएस्ट हूं कि आपके दर्शन हुए।
ये बहुत लकीएस्ट हो सीरियसली। तो ऐसी बातें कि देखो एक छोटी सी बात कहाँ से कहाँ जुड़ती है। एक रुई का आहा रख लिया तो वहां वो डिस्टर्ब ना हो पार्ट बॉडी का। तो हमने तो ये जो अपना शरीर है कूड़ादान बना दिया है। होलिस्टिक साइंस है जी। आयुर्वेदा जो है वो मैनुअल बुक है। जी आपके घर में एसी आता है, फ्रिज आता है, कूलर आता है, टीवी आता है, एक छोटी सी मैनुअल बुक आती है। जी साथ में। इसको ऐसे फिक्स करना है, ऐसे चलाना है, अगर ये हाँ खराब हो जाए तो ये करना ये कर। है। आयुर्वेदा इज दैट मैनुअल बुक, नथिंग। तो नहीं नहीं देखिए मैंने आज के युग में जो हम जी रहे हैं जिंदगी, तो हमने ये बॉडी को कूड़ादान बना दिया है। वही, ये सारे चक्रा भी भूल गए हैं बिल्कुल और बॉडी के पार्ट्स भी भूल गए हैं। छोड़ो कि यहाँ लिवर भी बसता है, बिल्कुल। किडनीज भी हैं, तो हार्ट भी है, ये सारी चीजें हम भूल गए हैं। मैंने अभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन का ये एक इंटरव्यू देख रहा था। उसने कहा यार ये शरीर इसलिए नहीं बना जो कर रहे हो इसके साथ। तो योगा के हिसाब से शरीर को साधने के लिए क्या साधना है योगा के मुताबिक? योगा का जो बेसिक मीनिंग है वो लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। जी योगा का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम उल्टा सीधा लटकना जो है वो योगा। जी योगा इज दैट थिंग जी। जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम हो। वाह। अब जोड़ने के अलग अलग स्टेप होते हैं। जी आपको अगर आईएएस क्लियर करना है, छोटा बच्चा है, अगर वो उसने जन्म लिया है, समझना स्टार्ट किया है, वो कहता है मैं आईएएस बनूंगा, क्या वो सीधा आईएएस बन सकता है? नहीं बन नहीं सकता। नहीं, वो पहली पास करेगा, नर्सरी से शुरू होता है अब नर्सरी तो। से स्टार्ट करेगा, फिर वो तैयारी करेगा, फिर वो आईएएस इंस्टीट्यूट्स में जाता सेलेक्ट है, होगा, प्री सिलेक्ट होगा। मेंस एंड ऑल हाँ सारा। एवरीथिंग। ठीक वैसे ही योगा भी वैसे। पतंजलि जो आपके ऊपर लगी होगी यहाँ पे, अच्छा अगर बुक आप लगी हुई देखेंगे तो पतंजलि की बुक है। पतंजलि योग प्रदीप, ये अच्छा ये पढ़ी, बिल्कुल ठीक है ठीक है। कॉर्नर पे हाँ, ठीक है। पतंजलि योग हाँ प्रदीप। तो इन्होंने लिखा कि 8 प्रकार के जी जो क्रम होते जी हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और जी व्हाट इज यम? यम का मतलब ऐसा है कि डेडिकेशन। जी किसी भी एक चीज के प्रति आप अपने मन के अंदर ऊर्जा क्रिएट करें जी। कि आपको इस प्रकार के नियम फॉलो करने हैं। डेडिकेट हो जाना, डेडिकेट, सुबह 5 बजे उठना, तो उठना है। आपको जो आपने चैंटिंग करनी है, आपने जो जप करना है, आपने स्थिर बैठ के जो ध्यान लगाना है, वो सारी चीजें जो है, वो जो 8 चीजें हैं वो 8 ही, चीजें, हाँ, उसी में आती है सारी। 8 चीजें आती है। अच्छा, मजे की चीज ये है हम्म, कि हम जैसे इसके बाद में एक चीज आती है, जैसे कुंजल क्रिया करते हैं योगा जी में। आपने देखा होगा नहीं कि, मैंने देखा नहीं देखा, नहीं। जैसे काफी सारा पानी पी के उल्टी करके अच्छा निकालते हैं, अच्छा। या फिर नाक में ऐसे वो डालते हैं रुई, और रूही डाल के इधर इधर से से निकालते निकालते हैं ना। हैं, हाँ वो सूत का धागा डाल हाँ के सूत इधर का से। था। ये सारी चीजें, ये सूत का धागा इधर से निकल के मतलब इधर से आ जाता हाँ है। हाँ, वो इधर से आया था क्योंकि ये तो पूरा खाली एक स्पेस है ना। अच्छा हाँ यहाँ से स्पेस है हाँ ये। हाँ ये हाँ, बिल्कुल ही घ्राण विवर है, ये अच्छा घ्राण बोलते हैं नाक को, घ्राण विवर है, इसमें से आ जाता है। जी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी, ये सारी चीजें योगियों के लिए बताई, अच्छा ये आम लोगों के लिए आम लोगों के लिए। ये शुरू हो अगर गए। यूज करते हैं बड़ा सही तरीके से, हाँ, गाइडेंस के साथ में, बहुत टीचर चाहिए इसके लिए। टीचर चाहिए इसके लिए। और जो ये योगियों के लिए बताया, क्यों बनाया ये सारा कुछ, ये शिव संहिता और घैरंड संहिता योग के 2 और ग्रंथ है। ये मैंने जब पीजी डिप्लोमा कर रहा था तब पढ़ा। डॉक्टर साहब आप सुबह सुबह क्या खाते हो जो इतना दिमाग, इतने वर्ड्स, इतनी चीजें इकट्ठी, मतलब क्या आपकी क्या खुराक है आपकी? और कितना योगा करते हो, कौन से आसन करते हो? अब मैं आपको मतलब बताता हूँ, हैरान करने वाली बात। एक सिंपल लाइफस्टाइल जो आपके दादाजी या परदादाजी फॉलो करते हाँ थे, हाँ। वही सेम मेरा रहता है। 5 बजे लॉक। हाँ, मेरे दादा तो, ऑलमोस्ट वही 5 से साढ़े मेरे पाँच दादा का के लॉक बीच था में, 5 बजे। ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास जो है वो खुल जाती है। और उसके बाद बेसिकली अब स्वतः ही खुल जाती है, ऐसा हाँ नहीं कि उठना पड़ता है, उसमें उठ ही जाते हैं, उसके बाद हाँ, करेंगे। और क्या है? हाँ, फिर क्या तो करना पाँच है? बजे के बाद नींद, हाँ, क्योंकि आयुर्वेद कहता है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते स्वस्थ रक्षार्थम। अगर आप स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हो, सबसे पहले 5 बजे उठना स्टार्ट करें। फिर योगा करते हो? हाँ, फिर जैसा शरीर कहता जाता है वैसे आप करते कौन जाते से आसना करते हो? हैं। मेरे प्राणायाम 5 वगैरह? आसन है। 5 आसन। सबसे पहला हाँ, स्थिर आसन, हाँ, बैठ गए, अच्छा सुखासन, ठीक है, बैठ सुखासन। के, और बैठने के बाद सांस लेते हो या नहीं? सांस सांस लेते हो। लेता हूँ हाँ, प्रॉपर। एक नाक से लंबी सांस सांस। लेना,
और एक नाक से लाइक छोड़ना। प्राणायाम? हाँ, प्राणायाम। प्राणायाम ही करते हाँ, हो? नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, उससे स्थिरता आती है। वो कैसे होता है डॉक्टर साहब, जरा दर्शकों को थोड़ा मतलब एक आपने नाड़ी शोधन इज द डिफरेंट, और ये सिंपल ही? ये चंद्र नाड़ी भेदन ही है। इस अच्छा। तरीके से अपने एक नाक से सांस लेना है हम्म। और दूसरी नाक से छोड़ना अच्छा, वो उसको ही बोलते हैं? है। दैट्स इट। वो दैट इज द वही सेम है, सेम प्राणायाम? प्राणायाम। ठीक है। जब वो करते हैं तो आपका जो मन है, शांत हो रात को जो कुछ आपके जाए, सपने ड्रीम्स आए, आए, कुछ आए, जो कल पूरे दिन का आपका घटनाक्रम चला, सारी चीजें साफ हो जाता फिर आप एक नए आदमी हो जाते हो। है। वाह। आपका रीबर्थ होता है। जी। तो हर सूरज की उगती किरण के साथ अगर आपको नया जन्म लेना जी। तो योगा आपका मस्त। प्राणायाम के बाद आपके पांचों आसन जरूर बताइए, क्योंकि लोग इसका फायदा बहुत उठाएंगे। सबसे पहला, जो जिसको 84,000 आसनों का निचोड़ बोलते हैं, सूर्य नमस्कार। अच्छा। सबसे पहले आपने स्थिरासन किया, ये जीरो लेवल। जी। उसके बाद पहला स्टार्ट हुआ सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपने किया। ये रूम में भी कर सकता है इंसान कोई, या हाँ, बाहर जाना पड़ेगा ही? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं? नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप जितना घी डालोगे या जितना गुड़ डालोगे हाँ, उतना मीठा मीठा होगा। होगा। लेकिन डालना स्टार्ट तो करो। कुछ कमरे में करो हाँ, पहले, हाँ, फिर जाओ बाहर। हाँ, चूरी बने तो सही, ठीक फीकी है। ही सही। सेकंड वन इज द सूर्य नमस्कार। फर्स्ट वन फर्स्ट वन, वो ओके, जीरो फेज वो था। जीरो था। पहला जो है वो सूर्य नमस्कार है। जी। सूर्य नमस्कार जैसा ही आपका कंप्लीट होता है, जी। उसके बाद आप सर्वांग आसन करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बुक्स पढ़नी होती है हाँ। और मुझे पेशेंट देखना होता है। वो मुझे कंट्रोल के लिए है, हाँ, माइंड कंट्रोल। मुझे कंसंट्रेशन। सर्वांगासन उस काम के लिए? हाँ, उसमें आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो मैक्सिमम हो जाती बढ़ है। जाती है। हाँ, उसके बाद मैं पित्त प्रकृति का तो आदमी हूँ। चेहरे पे भी तेज आता है कुछ है ना? कुछ खुश, हाँ, ये पकड़ लिया एक और। जी, हाँ, डॉक्टर साहब की एक और चोरी, जी। है ना? आपको भी नाड़ी वैद्य बनना है। आप भाई, जिसका हो नाड़ी वैद्य उसको क्या जरूरत है, वो तो उसकी बातें लोगों तक पहुंचाए, है ना? तो तो ये थर्ड वन आपने क्या बोला था, आसन? तीसरा क्या जो बोला? है सर्वांगासन। वो किस लिए करना है? सर्वांगासन आपको ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ानी, जी। कंसंट्रेशन करनी। आपका अगर डे टाइम में इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा है, तो वो उसके उसके लिए लिए, आपको, लेकिन ये मजदूर या किसान उनके लिए नहीं है ये? हाँ, मतलब नॉर्मली वो भी तो कर सकते हैं। वैसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑफिस गोइंग पर्सन है, जिसको एंजाइटी ज्यादा रहती है, जिसको हमेशा कुछ न कुछ सोचना होता है, हम्म। उसको जरूर ये करना। अच्छा, तो फोर्थ वन? पहला सूर्य नमस्कार हुआ, दूसरा सर्वांगासन हुआ। सर्वांगासन। ठीक है। थर्ड आपने बताया था? तीसरे, जब आप बैठे तो आप गोमुख आसन करें। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो प्रकृति है वो वात और पित्त, पित्त प्रधान प्रकृति है मेरी, अच्छी पित्त प्रकृति, और वात का हल्का सा इन्वॉल्वमेंट। इसलिए अच्छा। मैं अपनी प्रकृति के हिसाब से गोमुख अच्छा, आसन मतलब करता हूँ। आपके लिए बात अच्छी नहीं है आपकी हाँ, फिजिक की? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं गोमुख आसन आपके करता लिए हूँ। हाँ, बेनिफिशियल है। ताकि देखिए, मेरा जो, यही डॉक्टर साहब बतानी जरूरी है कि लोग अगर अब गोमुख हर कोई करने लग जाए, जिसकी कफ हो प्रवृत्ति दूसरी हो, है ना, तो ये चीजें बहुत। गोमुख आसन वो करे जिसको अपनी बैक में कोई भी प्रॉब्लम हल्की फुल्की फील होनी स्टार्ट हो अच्छा, जाए। तो उनके लिए आपने कहा उनके लिए, वही प्रवृत्ति है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जो वात प्रकृति है वो आज नहीं तो कल, 40 साल, 45 साल, 50 साल में एक बार आपकी पीठ तो दुखाएगी दुखाएगी, दुखाएगी। हाँ, मेरे मामा की तीनों की दुख रही है। हाँ, तो वही बात है, उनको उनको ये आसन चाहिए। हाँ, हाँ। वो एक बार तो आपको जो है वो टच करके निकलेगी। हाँ, तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज को कैच पकड़ कर लो तो लेते हैं नहीं होगी। तो फिर उसके बाद में, मजे के मजे। हाँ, तो फोर्थ वन? ये गोमुखासन हो गया। उसके बाद थर्ड मैं वन? करता हूँ शीतली और शीतकारी, क्योंकि पित्त प्रकृति है तो मुझे अंदर ठंडक चाहिए। ये क्या होता है, ये किसी को अच्छा, मतलब? तो ये जो है जी। इससे आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो बैलेंस हो। कैटाबॉलिज्म आपका जो है ओ, वो एनाबॉलिज्म में कन्वर्ट होता ओके। है। ऐसा जब मैं पीजी डिवाइन करता था, जी। तब मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप कैटाबॉलिज्म को लोअर डाउन करना चाहते हैं, एनाबॉलिज्म को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, जी। बॉडी के अंदर सिंथेसिस जो है वो बढ़े, और आपका जो, यू शुड ट्राई दिस हाँ, आसना। और अगर आपको लगता हो अंदर, कई बार पेशेंट आता है, शीत हो जाता है, हाँ, बिल्कुल ठंडक बढ़ जाती है। हाँ, कहता है कि मतलब गाह लगी, गर्मी सी लगी। गर्मी लगी। हाँ, वो कहते हैं, हाँ, तो उस वो टाइम उसको ठंडा करने के उसको लिए। ठंडा करने के जो लिए, लोगों के हाँ, ज्यादा अंदर गर्मी कहते हैं ना, हाँ, गर्मी आ गई, गर्मी आ हाँ, गई, तो कई पैग पुग लगाते हैं तो कहते हैं कि अंदर गर्मी बढ़ गई है। हाँ,
तो लेकिन वो पैक लगा के बीकासोल ना खाएं, ये कर ले। बीकासोल ढूंढते रहते हैं फिर वो। तो पांचवा आसन जो आपका सुबह का। हाँ, पांचवा आसन जो है वो उसके बाद जो प्राणायाम है वो लास्ट में, पहले प्राणायाम और उसके बाद अच्छा शवासन। अच्छा, शवासन। हाँ, ऐसे दोबारा पढ़, प्राणायाम करना वो और शवासन उसके में। बाद नहीं, पहले प्राणायाम करना सुना? बैठ के सुखासन में, ओके। फिर फिर लेट जाना। लेट के फिर वो शवासन में भी प्राणायाम ही करना नहीं, है? फिर आपको अपनी श्वास पे ध्यान देना। अच्छा, बस आ रही लंबी है, सांस, जा रही है, लंबी आ सांस। रही है, जा रही है, जब तक थोड़ा सा नींद जैसा आ जाए। फील ना हो तब हाँ, तक ना छोड़ो। कि झपकी सी आ गई, झपकी से आते ही छोड़ दो। डॉक्टर साहब, ये कितने टाइम का आपका होता है शेड्यूल सवेरे? तकरीबन 15 मिनट, अच्छा, ज्यादा 15 नहीं, मिनट ही 15 से करते हैं। 20 मिनट, ज्यादा नहीं। देखो दोस्तों, ये चीजें मैं क्यों निकाल रहा हूँ सारी, मेरे जैसा मूर्ख इंसान अगर सुन लेता है, एक वीडियो देख लेता है। आज हम डॉक्टर साहब लोगों के ना कीड़े निकालने हैं, गलत वाले। मेरा जो मकसद ये चीजें आपसे बातें करना है, मैं बहुत दुखी हूँ मीडिया से, सोशल मीडिया से इसलिए दुखी हूँ कि 90% लोग दुनिया में बीमार होते जा रहे हैं वो वीडियोस देखकर। क्योंकि मेरे जैसा मूर्ख बंदा जिसने देख लिया प्राणायाम कर रहा है कोई, वो 2 घंटे सुबह प्राणायाम ही कर रहे हैं। मेरे साथ ये मिस हैपनिंग होगी, आपको बताऊं। उसका आंसर भी दोगे और लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कि मैंने एक दिन देख लिया कि कपाल भाती बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। वो मैंने 1000 स्ट्रोक मारा उसी दिन। तो मैंने किसी महात्मा से, संत से बात की। वो कहते हैं मूर्ख इंसान, ये चीजें ऐसे करने वाली नहीं, हर चीज का टाइम होता है। योगियों के लिए बनी है हाँ, जी, ये योगी के लिए है। योगियों के लिए बनी हाँ, है, ठीक है। जब तक आप अब सांसारिक कपाल हैं। भाती की बात हुई है तो दुनिया बड़ी अग्रेसिव है इसके बारे में जानने। तो कपाल भाती का क्या फंडा है, तो कितना टाइम करे, कोई किस टाइम करे? कपालभाति एक ऐसी चीज है जो वायु का नियमन करती है। अच्छा, वायु को सेट कर। वायु का, वायु 5 प्रकार की आपके सूक्ष्म वायु है, 5 प्रकार की स्थूल वायु बिल्कुल, इसको सेट कर देती है सेट वायु, कर देती है। जो गैस तेजाब लोगों के हाँ, बनता है। जैसे गैस, वायु इज नॉट ओनली गैस। यस, अब मैं ओके। आपको आप इसका श्लोक बताता हूँ पांच कि प्रकार की बता दिया आपने। वायु है क्या। जी। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समः समो मोक्षो गतिमतम वायु कर्म अविकारज। जी। उत्साह का मतलब आपका जो सेरोटोनिन और डोपामिन फ्लश होना है, ये वायु। जी। उच्छ्वास का मतलब आपका जो सांस लेना और श्वास, वो भी छोड़ना है। वायु है, सेकंड वन। उत्साह उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समा, आपके मन में जो ऊर्जा रहती है, चेष्टाएं रहती, काम करने की जो ऊर्जा रहती है, वो सारा कुछ वायु है। मेटाबॉलिज्म जो है, धातु गति जो है, वो वायु है। समो मोक्षो गति मता, पूरा शरीर के अंदर जो जैसा अंग होना चाहिए वैसा हो, ये पहला काम वायु। ओके। समो मोक्षो यानी नाभि से नीचे जितने भी चीजें शरीर से बाहर निकल रही है और जितने भी मल शरीर से बाहर निकल रहे हैं, 3 प्रकार के मल होते हैं। मल सिर्फ जो है वो आप टॉयलेट नहीं होता। टॉयलेट को नहीं, आपका जो स्वेद है वो भी मल है। यानी शरीर की जो गंदगी है वो स्वेद के थ्रू निकलती है। हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, मॉडर्न की बात नहीं कर रहे। जी। स्वेद जो है, आपका जो स्वेट है वो भी मल है। पसीना जो है पसीना। वो भी मल है। आपका मूत्र है उसको भी और उन्होंने मल माना। मतलब यानी जो गंदगी है वो मूत्र के राही बाहर निकलती है, आपके पसीने के राही बाहर निकलती है, आपके मल के राही बाहर निकलती है। तीन तो तरह का। 3 तरह से ये बाहर निकलती है। तो तीनों को बाहर निकालने का काम वायु। तो वो कपाल भाती करता है। जी। कपाल भाती क्या करता है, आपके वायु के ये सारे काम रेगुलेट कर देता है। आप देखते हैं कि कपाल भाती करने के बाद बड़ा अचानक से जो फ्लश ऑफ सीरोटोनिन। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे कपाल भाती, एक कोई योगाचार्य थे, उन्होंने कपाल भाती कहा कि कपाल भाती सिर्फ मतलब ब्रेन तक ही, उसका पेट नहीं हिलना चाहिए। लेकिन 90% ये लोग कहते हैं कि पेट हिलना चाहिए कपाल भाती मैंने में। आपको बताया कि ये योगियों के लिए, योगियों के लिए क्यों है ये। ये कपाल भाती बना ही नहीं आम बंदे के लिए। बंदे के लिए बना है, लेकिन आम बंदे के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने के लिए नहीं बना। अच्छा। 5-7 बार कर दो लिया, तीन मिनट कर लिया हाँ, तो 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, 2 मिनट उसके लिए कर। बना। उसमें आपका जैसा हो रहा है आप वैसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मतलब शरीर अगर हिले, उसके लिए आपको शरीर का बंद होना जरूरी है। बस। ठीक है, अगर आपका शरीर का बंद नहीं है तो आप कपालभाति करेंगे, आपका पेट भी हिलेगा, कंधे भी हिलेंगे, आपके पाँव भी हिलेंगे, आपका सब सर हिल, भी हिलेगा। सब हिल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर साहब कि अगर पेट हिलता है तो इसमें कपाल भाती में कोई बुरी बात हाँ, कोई बात नहीं, ये बात हाँ, नहीं ये है। जरूरी है। जरूरी है, पेट हाँ, हिलना ही पेट चाहिए हिलना इसमें, ही ऐसे चाहिए। उल्टा है। हाँ, तो कई यही देखो, जो
लोगों को एजुकेशन होती है, गलत गाइड करती है कि बंदा अब सुंगड़ के बैठ जाए तो सिर सिर के ऐसे ऐसे, तो पेट हिला नहीं बिल्कुल, तो ना तो उसका फायदा होगा, शायद नुकसान हो नहीं जाएगी वो चीजें, हाँ नुकसान कह सकते हैं, हो लेकिन जाए फायदा कुछ कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो क्योंकि जब तक आपकी यहाँ की मूवमेंट क्लियर नहीं जी, होगी, आपका जो पेट है गेम यही है हाँ, सारी। नाभि के ठीक नीचे वायु की जगह स्टार्ट। डॉक्टर साहब, योगा में एक, आज का आपके पास टाइम ही नहीं होता तो आप बहुत बिजी होते हो, योगा में एक लास्ट क्वेश्चन योगा से रिलेटेड है, हम नेवल अपनी धुन्नी को योगा में लेते हैं, इसके साथ अटैच है कुछ? हाँ योगा इसलिए अटैच है हाँ, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। जी जब आप गर्भ में थे जी, तो ये जुड़ा हुआ था। तब यही था जिससे आप जीवित जी थे। और उसके बाद जब आप आ गए हैं, संसार में आए हैं, ये आपको याद दिला रहा है कि ये ऊर्जा का स्रोत था पहले दिन से। जो हेल्थ के बेनिफिट्स, जो ऑयलिंग कहते हैं और चीजें हैं, तो इसके थ्रू, नेवल के थ्रू, लेवल में जरूर, लेवल में ऑयलिंग या ऑयलिंग नहीं, देसी घी, देसी जो घी काओ का, का आपका होता खुद का भी बना हुआ है काओ का एक हाँ देसी घी, उसका क्या नाम, बिनोला क्या मैंने है। पढ़ा? बिलोना, बिलोना राजस्थान बिलोना, में बोलते हैं जी। बिलोना हाँ बदानी होता घी है वो? बदानी अच्छा, बोलते वो हैं। ऐसे हाँ उसको बदारी को हाँ बिलोना बोलते हैं, बिलोना बोलते हैं। तो वो हाथ से निकाला होता है? हाँ हाथ से निकाला होता है ये तो वाला। ये आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो? ये हम दूध लेके, अच्छा, खुद? और हाँ ये पेशेंट के लिए रखते हैं। ये सिर्फ पेशेंट के हाँ लिए? इसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब उनको पथ्य लिखा जाता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो लिख देते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से होता था जी, आपने ये कह दिया जो हम खाते हैं वो सारा लिख दिया, बोला नहीं खाना, हाँ, अब खाना क्या है वो बताओ। तो बिलोना घी तो खाता है? उसमें सबसे पहले बिलोना घी तो होता बिलोना था। घी ही डाल सकते हैं धुन्नी में? हाँ वही वाला अच्छा हाँ है, मतलब दूसरे घी की जगह ये वाला। बिल्कुल। तो इसके क्या बेनिफिट, ये सभी बीमारियां कहते हैं, ये रेगुलर ही आता है, 72,000 नाड़ी हैं जो उनके साथ ही जुड़ा होता है इसका सिस्टम, तो फर्क पड़ता है, आप सोचते हो? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नाभि में अगर ऑयलिंग बच्चे की स्टार्ट कर देते हो आप, अच्छा तो उसका दिमाग ऐसा तेज हो जाता है अच्छा, कि आपको कोई संग पुष्टि कोई कुछ भी मुश्किल नहीं। आने की जरूरत क्या नहीं। कमाल, देखो एक चीज ही इतनी कमाल बस की दी बस दी है आप भगवान ने। एक 2 ड्रॉप इसकी जो है वो धुन्नी में डेली लगाओ, डेली नहीं तो 2-3 दिन छोड़ के लगाओ, सफिशिएंट। तो उसको मसाज भी करनी कुछ होती है? नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ डालना आपने होता अंगूठे की टिप पे लिया, उसको लगाया है, लगाया। और एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया, छोड़ ये नहीं है कि मसाज करने नहीं, बैठ जाओ, एक बार ही उसको लगा के ये चीजें भी शायद गलत हो गई होगी डॉक्टर साहब, है हाँ, ना? उससे क्या कई बार नेवल हिल स्वेलिंग हो जाती जाती है, है, हिल भी जाती हिल है, भी कहते हैं जाती है। हिल जाती है। डॉक्टर साहब, हमने योगा के बारे में आज बात की, आपके बड़े पेशेंट्स भी आए हुए हैं, तो आपका बहुत टाइम ले रहे हैं हम, तो इसलिए हमें माफ करना, लेकिन हम आपका टाइम माफी मांगते मांगते लेते रहेंगे बार बार। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर अशोक बिश्नोई थे ये, आपसे बातें की और योगा के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया।